हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं एक नई स्ट्रैटेजी, बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी रिवील करने वाला हूँ और ये काफ़ी पावरफुल स्ट्रैटेजी है, ठीक है? अब देखो, जब भी हम ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं और पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इश्यू आता है वो आता है व्यू को क्रिएट करने में। व्यू को क्रिएट करने के लिए एक हम अलग से स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं, एक व्यू क्रिएशन के लिए स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। उसके अंदर हम सीखेंगे कैसे हमें बुलिश व्यू यहाँ पे फॉर्म करना है, कैसे बेयरिश व्यू को फॉर्म करना है, तो इसके लिए एक अलग से स्ट्रैटेजी है जो हम सीखने वाले हैं। साथ में वीकली का CS40, ये जो नया स्ट्रैटेजी मैं रिवील कर रहा हूँ, इसको कैसे क्रिएट करना है वो यहाँ पे हम सीखेंगे। क्रिएट करने के बाद इसकी हम एडजस्टमेंट्स पे चले जाएँगे, एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे सीखेंगे। एडजस्टमेंट भी हम 2 तरह की सीखेंगे। मान लेते हैं मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शन में जाने की वजह से जो अपोज़िट साइड का जो रिस्क है, उसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सीखने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा जो व्यू होता है वो गलत हो जाता है, अगेंस्ट में जाने लगता है मार्केट, तो उस कंडीशन में कैसे हम एडजस्टमेंट्स के थ्रू जो हमारा लॉस हो रहा है उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। काफ़ी लर्निंग वाला आपका वीडियो रहने वाला है। यहाँ पे व्यू को क्रिएट करने के लिए एक अलग से हम स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। साथ में एक नया स्ट्रैटेजी मैं रिवील कर रहा हूँ, ठीक है? उसको कैसे क्रिएट करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो डिटेल में सीखने वाले हैं। एडजस्टमेंट्स हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी पावरफुल रहने वाला है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सभी चीज़ों को सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेन स्ट्रैटेजी बढ़ने से पहले हमारा जो व्यू वाला पार्ट है उसको हम क्लियर कर लेते हैं, कैसे हमारा व्यू डिसाइड होगा। व्यू के क्रिएशन के लिए कौन-सा हम स्ट्रैटेजी अलग से सीखने वाले हैं, वो हम थोड़ा-सा सीखने की कोशिश करते हैं। अब देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, टाइम फ्रेम जो है 1 घंटे के आसपास हम सेलेक्ट कर रहे हैं। हमें जाना है इंडिकेटर वाले सेक्शन में और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है ईएमए, ठीक है? जो पहले वाला ऑप्शन आ रहा होगा उसको हमें 2 बार टैप करना है, तो 2 ईएमए हमारे चार्ट पे प्लॉट होते हुए हमें देखने को मिल जाएगी। दोनों की अगर आप लेंथ देखोगे तो अभी 99 के आसपास है। इसकी सेटिंग्स में हम आएँगे और इनपुट्स में हम आएँगे। इसकी जो लेंथ है उसको हम थोड़ा-सा यहाँ पे बढ़ा देंगे, 9 से हम कर देते हैं इसको 20। और यहाँ से जो इसका सोर्स वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पे सिलेक्ट करना है, इसको यहाँ पे हमें कर देना है लो। ठीक है? और ये जो ईएमए वाला सेक्शन हमें देखने को मिलेगा स्टाइल के अंदर, यहाँ पे ईएमए का जो कलर है उसको भी हम चेंज कर लेते हैं, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है? इसी तरीके से हमें क्या करना है, जो दूसरा ईएमए है जिसकी लेंथ 9 ही हमें देखने को मिल रही है, वापस से इसको सिलेक्ट करना है, इनपुट वाले सेक्शन में आना है और यहाँ से इसकी लेंथ को भी बढ़ा के हमें क्या कर देना है, 20 हम यहाँ पे कर देंगे। और सोर्स वाले सेक्शन में जाने के बाद इसका जो यहाँ पे सोर्स है इसको हम कर देंगे हाई और इसका जो स्टाइल है इसको हम कर देते हैं रेड, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे तो हमें 2 यहाँ पे ईएमए प्लॉट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब व्यू का क्रिएशन कैसे होगा, किस तरीके से करना है उसको हम थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लेते हैं ये हमारे दोनों ईएमए हैं, ठीक है? ये दोनों ईएमए हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इसके नीचे किसी रेड कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या होता है, एक रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें होते हुए देखने को मिल जाती है, ये हमारी एक रेड कैंडल है, ठीक है? जब इसकी रेड कैंडल की क्लोजिंग होगी तो हमें क्या करना है, जो रेड कैंडल है इसका लो हमें मार्क कर लेना है, ठीक है? जो भी इसका लो होगा इसको हमें मार्क कर लेना है। अगर इसके लो के नीचे वापस से किसी रेड कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग पे हमारे एक व्यू का फॉर्मेशन होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखेंगे ये दोनों ईएमए हैं, इन दोनों ईएमए के नीचे इस कैंडल ने क्लोज़ किया। जब इसकी कैंडल ने क्लोज़ किया यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, इसके लो को मार्क कर लेना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ से इसके लो को मार्क कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने इसके लो को मार्क कर लिया और इसके लो के नीचे अगर किसी रेड कैंडल का क्लोजिंग हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे व्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो, ये वाला जो कैंडल हमें देखने को मिल रहा है, इसने इसके लो के नीचे क्लोज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग पे हमारे व्यू का फॉर्मेशन हमें होता हुआ देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कैंडल जो है वो कब बनना स्टार्ट हुआ था, 1:15 पे, तो इसकी क्लोजिंग कब होगी? 2:15 पे। तो 2:15 पे हमारा एक बियरिश व्यू का फॉर्मेशन होता हुआ हमें देखने को मिला। इसी तरीके से दोनों ईएमए के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से। इसकी जो क्लोजिंग है हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल रही है। तो हमें क्या करना है, इसके हाई को मार्क कर लेना है, ठीक है? इसके हाई को हमने मार्क कर लिया। अगर इसके हाई के ऊपर एक हमें ग्रीन कैंडल या फिर एक पॉजिटिव कैंडल का क्लोजिंग देखने को मिल जाता है इसके हाई के ऊपर, तो यहाँ पे हमारा एक बुलिश फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलेगा, एक बुलिश व्यू का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, देखिए ये जो कैंडल है इसने दोनों ईएमए के ऊपर क्लोज़ किया, ठीक है? हमारे ग्रीन वाली ईएमए के ऊपर भी क्लोज़ किया और हमारे रेड वाली ईएमए के ऊपर भी क्लोज़ किया। तो अगर मैं इसके हाई को मार्क कर लूँ, मैं यहाँ से आता हूँ और इसके एक बार हाई को मार्क कर लेता हूँ, ठीक है? इसके हाई के ऊपर अगर आप देखेंगे, दूसरी कैंडल ने ही क्लोजिंग दे दिया, तो ये वाला जो कैंडल है, इसी ने क्लोजिंग दे दिया, यहाँ कहीं इसका क्लोज़ हुआ है।
तो जो इसकी क्लोजिंग हुई है इस वाली कैंडल की, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, अपने व्यू को, पॉजिटिव व्यू को फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ये कैंडल कब बनना स्टार्ट हुआ था? 10:15 पे बनना स्टार्ट हुआ था, और क्लोज कब होगा? ये 11:15 पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो पॉजिटिव व्यू है वो हमें यहाँ पे फॉर्म होता हुआ देखने को मिल जाएगा। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो देखो ये वाला जो कैंडल है, ये वाला रेड कैंडल जो है, इसने ग्रीन वाली ईएमए के नीचे भी क्लोज किया हुआ है और रेड वाली ईएमए के नीचे भी क्लोज किया हुआ है। ठीक है, यानी कि दोनों ईएमए जो है इसके ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस कैंडल ने ईएमए के नीचे क्लोज किया हुआ है। तो अगर इसके हम लो को मार्क कर लें, ठीक है, अगर इसके हम लो को मार्क कर लें, तो आप देखेंगे इसके लो के नीचे किसी भी कैंडल का क्लोजिंग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारा किसी भी तरह की व्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो रेड कैंडल है, इसने भी दोनों ईएमए के नीचे क्लोज किया हुआ है, तो इसके भी हमें लो को मार्क करना है। अगर इसके हम लो को मार्क कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके लो के नीचे भी किसी भी रेड कैंडल का क्लोजिंग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी हमारे व्यू का जो फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हमें अपने व्यू का फॉर्मेशन करना है, और ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा है। मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे रिड्यूस करना है लॉस को, अपोजिट साइड के को, और प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करना है, वो तो हम सीखने वाले ही हैं। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है, जैसे काफ़ी सारे हमें एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे जो रेड कैंडल है, इसने क्या किया है, हमारे दोनों ईएमए के नीचे क्लोज किया हुआ है। हमारे रेड वाले ईएमए के नीचे भी क्लोज किया हुआ है और ग्रीन वाले ईएमए के नीचे भी क्लोज किया हुआ है। इसके हम लो को मार्क कर ले, तो लो के नीचे भी यहाँ पे कैंडल ने क्लोज किया हुआ है, इस वाली कैंडल ने क्लोज किया हुआ है। लेकिन मार्केट ने क्या किया है, इसके अगेंस्ट में जो हमारा व्यू का फॉर्मेशन हुआ था, एक बियरिश व्यू का फॉर्मेशन हुआ था, उसके एकदम अगेंस्ट में यहाँ पे मूवमेंट दिया, यानी कि ऊपर की तरफ का मूवमेंट दिया हुआ है। कई बार क्या होता है, हमें कुछ इस तरह से भी यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलते हैं, जब हमारा व्यू जो है कंप्लीटली गलत होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स में हम कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो व्यू गलत होने की वजह से जो हमारा लॉस होगा उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वो भी हम सीखने वाले हैं। उससे पहले हम एक ऐसा वीक सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे मार्केट हमारे व्यू के साथ में ही गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम आते हैं, और मैं यही वाला एग्जांपल सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए ये हमारा रेड कैंडल है जो दोनों ईएमए के नीचे क्लोज किया हुआ है, और इसके लो के नीचे इस कैंडल ने क्लोज किया हुआ है। तो ये कैंडल कब बनना स्टार्ट हुआ था? 1:15 पे बनना स्टार्ट हुआ था, और उसकी क्लोजिंग कब हुई है? 2:15 पे क्लोजिंग इसकी हुई है। 30 अक्टूबर वाला हमारा ये वीक रहने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने सिमुलेटर पे जाते हैं और इसी वीक के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी को सीखना स्टार्ट करते हैं। देखिए जिस एग्जाम्पल को हमें सेलेक्ट करना है उस डेट पे हम आ चुके हैं, 13 अक्टूबर पे हम आ चुके हैं, और जो कैंडल क्लोजिंग का टाइम था उसको भी यहाँ से हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब स्ट्रैटेजी को कैसे क्रिएट करना है, क्या स्ट्रैटेजी को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी सिमिलर है हमारे रेशियो स्प्रेड से। रेशियो स्प्रेड की तरह ही यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी को क्रिएट करते हैं। बट रेशियो स्प्रेड को अगर आप देखेंगे तो रेशियो स्प्रेड के अंदर मेन इशू क्या होता है कि उसके अंदर अनडिफाइंड रिस्क हमें देखने को मिलता है, जो कि एक मेजर कंसर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अनडिफाइंड रिस्क से क्या होता है, अगर मार्केट हमारे गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, तो वहाँ पे काफ़ी इशू हमें देखने को मिलता है। दूसरा हमारा साइकोलॉजी जो है वो भी हमारी काफ़ी इम्पैक्ट होते हुए हमें देखने को मिलती है। देखिए ये जो हम स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं कंप्लीटली हेज स्ट्रैटेजी है। ठीक है, और इसका जो रिस्क है वो भी हमें यहाँ पे लिमिटेड देखने को मिलेगा, तो इससे आपकी जो साइकोलॉजी है वो भी इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट होते हुए आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिए अगर हमें एक नेगेटिव स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है, यानी कि एक बेयरिश स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है, तो बेयरिश स्ट्रैटेजी जो है वो हम कहाँ पे क्रिएट करेंगे? होल साइड के अंदर। और अगर हमें एक पॉजिटिव स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है, वो हम कहाँ पे क्रिएट करेंगे, यानी बुलिश स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है, वो हम कहाँ पे क्रिएट करेंगे? पुट साइड के अंदर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें अपनी स्ट्रैटेजी को क्रिएट करनी है। अब देखो कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। हमें कहाँ पे आना है, हमें अपने आइटम वन पे आना है। आइटम वन क्या है, ये है, क्योंकि हमारा एट द मनी क्या है, हमारा एट द मनी हमें यहाँ पे इस टाइम ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम अपने आइटम वन पे आएंगे, इसको मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, और जो हमारा एट द मनी उसको यहाँ पे हम सेल कर देंगे। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो हमारा आइटम वन है उससे डबल क्वांटिटी में हमारा एट द मनी वाला लेग होगा। यानी कि अगर आइटम वन हमारा एक लोट में है, तो जो हमारा सेलिंग वाला लेग है, जो कि हमारा एट द मनी वाला लेग है, उसको हम डबल क्वांटिटी में यहाँ पे रखने वाले। तो इसकी जो क्वांटिटी है उसको भी मैं इंक्रीज कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड लेग है, यानी कि जो हमारा एट द मनी वाला लेग है, इससे 150 पॉइंट दूर का मैं एक हेज जो है उसको भी ऐड कर देता हूँ। तो जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो हमें कुछ इस तरह से बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आप बाकी चीज़ें देखते हैं तो एक लोड के अंदर इतना कुछ हमारा मार्जिन लग रहा है। ठीक है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। और आप देखेंगे आरआर रेशियो भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब देखिए जो बिगिनर्स हैं, जो नए लोग हैं, उनको जो स्ट्रैटेजी है, इसका जो पे ऑफ है, वो हमारे DT50 स्ट्रैटेजी जो कि हम यूट्यूब पे भी सीखते हैं, अपने वेबिनार में भी सीखते हैं, उसके पे ऑफ की तरह देखने को मिल सकता है। बट अगर आप ध्यान से समझेंगे तो उस स्ट्रैटेजी के अंदर और इस स्ट्रैटेजी के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसके अगर आप पे ऑफ को भी ध्यान से समझेंगे तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है।
हमारा ये वाला जो स्ट्रैटेजी है क्या है, क्रेडिट स्ट्रैटेजी है, जबकि हमारा जो DT50 स्ट्रैटेजी रहता है वो क्या है, एक डेबिट स्ट्रैटेजी है। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब इस स्ट्रैटेजी में हम आगे बढ़ते हैं और बाकी चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट जो है हमारे अगेंस्ट में जाना स्टार्ट करता है, जो हमारा व्यू है उसके अगेंस्ट में जाना स्टार्ट करता है, तो हमें अगेंस्ट के लिए कब एडजस्टमेंट करना है वो हमें यहाँ पे समझना है। देखिए ये वाला जो हमारा एरिया है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके और यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा तो हम अगेंस्ट के लिए एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो व्यू है वो कहीं न कहीं हमें गलत होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, या तो हमें अपने व्यू को चेंज करना पड़ेगा या फिर हमें अपनी स्ट्रैटेजी को बैलेंस करना पड़ेगा। दोनों में से एक चीज़ हमें यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी रहेगा, तभी अगर हमारा जो लॉस होगा वो हम उसको मिनिमाइज़ कर पाएँगे। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? तो हमारा जो अपोज़िट साइड का रिस्क है, ये वाला जो रिस्क है इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे ताकि रिवर्सल्स की कंडीशन में हम यहाँ पे बच सकें, ठीक है? तो इसको धीरे-धीरे हम करके आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत हमें लॉस देखने को मिल रहा है, कोई भी इश्यू नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए हम थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट में भी आ चुके हैं, यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है, हमारा थोड़ा बहुत जो प्रॉफ़िट था वो भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है, ठीक है? यहाँ पे भी कोई इतना इश्यू हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब अगर आप देखोगे हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं और ज़रूरी नहीं कि आपको एक्सपायरी वाले डे पे आना ही आना है, अगर आपको एक्सपायरी वाले डे से पहले एक अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिल जाता है, तो आप उस प्रॉफ़िट को सेव करने पे भी ध्यान दे सकते हैं। एक्सपायरी वाले डे पे क्या होता है, एक तो हमारा मार्जिन बढ़ जाता है, ठीक है? दूसरा एक्सपायरी वाला जो डे होता है वो काफ़ी वोलेटाइल भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? अच्छा अगर मुझे अपोज़िट साइड के रिस्क को मिनिमाइज़ करना है, जैसे अगर अभी आप देखोगे हमारा मैक्स लॉस काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर मुझे अपने अपोज़िट साइड के रिस्क को मिनिमाइज़ करना है तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो इस स्ट्रैटेजी के अंदर टोटल 3 लेग हैं, ठीक है? टोटल 3 लेग है। ये जो है, ये हमारा पहला लेग है, ये सेलिंग वाला लेग जो है, ये हमारा दूसरा लेग है और ये हमारा थर्ड लेग है, ठीक है? जो हमारा थर्ड लेग है वो हमारा हेज भी है, ठीक है? अगर मैं हेज को अपने सेकंड लेग के थोड़ा पास में ले आता हूँ, यानी कि उसको सेकंड लेग की तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो हमारा जो रिस्क है अपोज़िट साइड का वो हमें यहाँ पे मिनिमाइज़ होता हुआ देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैं दिखाऊँ, तो यहाँ पे देखेंगे हमने सिर्फ 50 पॉइंट इसको सेकंड लेग की तरफ शिफ्ट किया है और पहले वाला जो हमारा एज था उसको हम एग्ज़िट कर देते हैं। अब देखिए अगर आप अपने मैक्स लॉस को देखोगे तो आपका जो मैक्स लॉस है वो आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट में कम होता हुआ देखने को मिला है। आप अपने मैक्स लॉस को और ज़्यादा भी रिड्यूस कर सकते हो, जितना आप अपने हेज को पास में लाएँगे दूसरे वाले लेग के, तो उतना ही आपका जो अपोज़िट साइड का रिस्क है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है? और इसको धीरे-धीरे हम और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे कोई भी हमें इश्यू देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है? और ये क्योंकि हमारा एक्सपायरी वाला डे है, अगर इसको मैं ईओडी कर दूँ तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ये जो स्ट्रैटेजी है, इसको हमने आज के एग्ज़ाम्पल में सबसे पहले एग्ज़ाम्पल में क्रिएट करना सीखा, ठीक है? अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे अपोज़िट साइड के रिस्क को मिनिमाइज़ करना है वो सीखा, ठीक है? अब यहाँ पे हम एक और एग्ज़ाम्पल सीखते हैं और उसके अंदर हम सीखेंगे कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है, तो अगेंस्ट में आने की वज़ह से जो हमारा लॉस होगा, उसको हम एडजस्टमेंट्स की मदद से कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा मार्केट अगेंस्ट में जा रहा है और हम कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, तो हमें बड़ा लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो उन बड़े लॉसेस से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं, वो सीखना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा-सा यहाँ पे अपडेट दे देता हूँ। बहुत जल्द हमारा एक नया वेबिनार स्टार्ट होने वाला है जो कि 30 नवंबर से स्टार्ट होगा। इसके अंदर टोटल 4 सेशन होते हैं। वेबिनार का नाम है हमारा एलीट ऑप्शन सेलिंग वेबिनार। इसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट सीखते हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में। हम स्ट्रैटेजीज़ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके काफ़ी पावरफुल कॉन्सेप्ट सीखते हैं। यहाँ पे हम एडजस्टमेंट्स काफ़ी पावरफुल सीख रहे होते हैं। डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी सीखते हैं, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी सीखते हैं। व्यू को क्रिएट करने के लिए हम स्ट्रैटेजी सीख रहे होते हैं। ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हम सीखते हैं। रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी आपको हम प्रोवाइड करा देते हैं। अगर आपको वेबिनार के बारे में डिटेल में जानना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा वेबिनार के बारे में, उसको देख के भी आप एनरोल करा सकते हैं। वहीं पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप रजिस्टर करा सकते हैं और आपको मैं कूपन कोड प्रोवाइड करा देता हूँ, जिससे आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। कूपन कोड है हमारा एलीट। ठीक है, तो जो कोई भी डिटेल में जानना चाहता है, वो वीडियो के लास्ट में भी देख सकता है और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। वहाँ पे आपको एक डिटेल वीडियो देखने को मिल जाएगा। देखिए, जैसे कि हमने समझा था व्यू को क्रिएट करना, जब-जब हमारा जो कैंडल है, जब-जब हमारा मार्केट जो है ईएमए को क्रॉस करता है, चाहे वो ऊपर की तरफ क्रॉस करे या फिर नीचे की तरफ क्रॉस करे, तब हमारे व्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है? और जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ईएमए के नीचे कैंडल ने क्रॉस करके क्लोज़ किया हुआ है और उसको अगर हम लो मार्क कर लें, ठीक है? तो अगर आप उसका लो मार्क करेंगे, उसके लो के नीचे भी हमें एक रेड कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला हुआ है। तो हमारा जो व्यू का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा, ये कैंडल कब बनना स्टार्ट हुआ था, 12:15 पे, 14 अक्टूबर वाला डे है, ठीक है? और क्लोज कब हुआ है, 1:15 पे। अब यहाँ पे जो हमारा व्यू था वो क्या था, नेगेटिव व्यू था, बट मार्केट नीचे की तरफ जाने के बजाय मार्केट कंप्लीटली अगेंस्ट में गया, यानी कि ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो ये जो ऊपर की तरफ का मूवमेंट आया है, इससे एडजस्टमेंट के थ्रू यहाँ से हम जो लॉस होगा उसको कैसे मिनिमाइज करते हैं, वो यहाँ पे हम सीखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं 14 अक्टूबर वाला जो हमारा वीक है, उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है?
ये हमारा 14 अक्टूबर वाला वीक है, अगर मैं इसको थोड़ा पीछे करूँ, ठीक है, एक्सपायरी वाला डे है, ठीक है, और जो टाइमिंग थी वो क्या थी, 1:15। क्योंकि एक्सपायरी वाला डे है तो यहाँ से मैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब व्यू जो है हमारा बियरिश है, तो जैसे हमने अभी स्टार्ट व्यू क्रिएट करना सीखा था वैसे ही हम अपने स्टार्ट व्यू क्रिएट करना सीखेंगे। यहाँ से मैं अपने लोड्स को इंक्रीज कर रहा हूँ सेकंड लेग के लिए, और ये हमारा हेज हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रैटेजी जो है हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। ये हमारा एक लोड के अंदर मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो देखेंगे हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर मार्केट हमारे इस वाले एरिया को ब्रेक करके आगे की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा, तो फिर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम अगेंस्ट के लिए एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। अगेंस्ट के लिए क्या एडजस्टमेंट करना है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, इसको हम धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अगर इसको मैं 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाता हूँ तो थोड़ा बहुत हमारा लॉस चल रहा है, मार्केट थोड़ा हमें आगे की तरफ भी जाता हुआ देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमारा लॉस थोड़ा बहुत बढ़ा है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे मार्केट ने काफ़ी हमें ऊपर की तरफ का मूवमेंट दिया है, जिसकी वजह से हमारा जो लॉस है वो भी काफ़ी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इसको अगर हम थोड़ा पीछे करें, ठीक है, इसको हम थोड़ा पीछे करते हैं तो मार्केट में यहाँ कहीं पे इस वाले एरिया में मार्केट आ चुका था, तो हमें एडजस्टमेंट कैसे करना है उसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे ही मार्केट इस वाले एरिया में आएगा तो हम अगेंस्ट के लिए एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। हमें क्या करना है, इस पूरे स्ट्रैटेजी को एग्जिट करना है, और हमें क्या एडजस्टमेंट करने हैं उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले स्ट्रैटेजी को कहाँ पे क्रिएट किया था, कोल्ड साइड के अंदर। अब देखो, हमें अपनी स्ट्रैटेजी का क्या करना है, व्यू को चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या आएंगे, अपोजिट साइड में हम आने वाले हैं, और अपोजिट साइड में आने के बाद हम स्ट्रैटेजी को क्रिएट करेंगे जैसे हमने स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना सीखा हुआ है। बट पहले जो हम स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे थे वो हम कहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, ITM 1 के अंदर। अब हम यहाँ पे ITM 1 के अंदर क्रिएट नहीं करेंगे, अब इसको हम क्रिएट करेंगे OTM 1 के अंदर। यानी कि एट द मनी से 50.2 रुपए हम स्ट्रैटेजी क्रिएट करने वाले हैं, अगर हम निफ्टी की बात करते हैं। दूसरा, इसका जो हेज है, पहले वाले हमने एग्जांपल में क्या करा था, बहुत पास में इसके हेज को हमने रखा हुआ था, लेकिन इस वाले एग्जांपल में इसके हेज को हम थोड़ा सा दूर रखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ये हमारा OTM 1 है, यहाँ पे मैं अपने स्टूडियो क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इसका जो हेज है इसको बहुत ज़्यादा पास ना रख के थोड़ा सा यहाँ पे मैं दूर रखूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ का जो लॉस है वो हमें काफ़ी हद तक कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ के प्रॉफिट को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो कैसे करना है वो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी तो कोई इशू है नहीं। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो, मार्केट काफ़ी आगे की तरफ में जाता हुआ देखने को मिल चुका है, और अगर मुझे यहाँ के रिस्क को और ज़्यादा मिनिमाइज करना है, यहाँ के प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो स्ट्रैटेजी को हम एग्जिट करके वापस से OTM 1 पे अपनी स्ट्रैटेजी को क्रिएट करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, हमें थोड़ा क्रेडिट और मिल जाएगा, और हमारा यहाँ का जो रिस्क है वो हमें मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। जो हमारा एज है उसको थोड़ा हम दूर ही यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले। ठीक है, थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तो देखो कोई इशू नहीं है, जो हमारा लॉस था वो हमें कम होता हुआ देखने को मिल चुका है। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, मंडे वाले डे पे हम आ चुके हैं, और अगर मैं यूडी कर दूँ तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो इस तरीके से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में जाता है तो हम अगेंस्ट में जाने की वजह से अपने व्यू को चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा लॉस होगा वो हमें कहीं ना कहीं मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। देखिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। जो कोई इंटरेस्टेड है वेबिनार के अंदर वो इनरोल करा सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, वेबिनार के अंदर हम टोटल 8 स्ट्रैटेजीज सीखते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे डायरेक्शन स्ट्रैटेजीज भी सीखते हैं, नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजी भी सीखते हैं। अगर आपको मैं डायरेक्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊं तो देखिए, डायरेक्शन स्ट्रैटेजी जो फंडा है बहुत क्लियर है। अगर आपको व्यू को सही से क्रिएट करना आता तो आपका मैक्सिमम काम जो है वो वहीं पे खत्म होता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको व्यू को क्रिएट करने में दिक्कत है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे व्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए हम अलग से एक यहाँ पे काफ़ी पावरफुल स्ट्रैटेजी सीखते हैं, जिसका नाम है STCM स्ट्रैटेजी। ये जो स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ व्यू को यहाँ पे एनालाइज करने के लिए ही हम सीख रहे होते हैं। और जो दोनों हमारी मंथली और वीकली डायरेक्शन स्ट्रैटेजी है उनको कंबाइन करके स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। उसके साथ में हम अपनी नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजी सीखते हैं। ये नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजी, ये हमारी एक नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो काफ़ी सारी हम नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजी सीखते हैं, काफ़ी डायरेक्शन स्ट्रैटेजी भी सीखते हैं। प्रो एडजस्टमेंट के अंदर यहाँ पे हम जो ऑप्शन सेलर को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे गैप अप गैप डाउन्स हो गए, इनके पावरफुल कॉन्सेप्ट सीखते हैं। रिवर्सल्स के काफ़ी पावरफुल हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हैं। सडन मूवमेंट आ जाए किसी भी साइड में तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, उसके काफ़ी पावरफुल यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हैं। सारे जो सेशन होते हैं सैटरडे संडे को होते हैं, टोटल 4 सेशन होते हैं। जो कोई भी इंटरेस्टेड है एनरोल करा सकते हैं। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ये था आज का वीडियो, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।